नमस्कार दोस्तों। रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी जानने का प्रयत्न किया है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, इससे संबंधित सारी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए प्रारंभ। नमस्कार दोस्तों। भारत में बड़े बड़े महापुरुष तथा ऋषि मुनि हुए हैं, किंतु भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की संख्या इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी कम नहीं हुई और न ही उनकी मान्यता में कोई कमी आई है। यदि इसके कारणों पर विचार करें तो यह पता चलता है कि भगवान राम का जीवन कुछ इस तरह भारत के जन जन के हृदय पटल पर अंकित हो गया है कि उसे काल की कोई अवधि मिटा नहीं सकती। भारत के लोग भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अर्थात वह मनुष्य जो मर्यादा बना सकता है। भगवान राम उसकी अंतिम सीमा थे। वह उत्तम पुरुष थे और उनकी मर्यादाएं भी उत्तम थी। उन्होंने मानव मात्र के लिए मर्यादा पालन का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह संसार के इतिहास में कहीं और नहीं मिल सकता। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। वह चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य अवतार में अपनी मर्यादाओं में रहकर सारे काम करके दुनिया के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान श्री राम ने अपना पहला आदर्श आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके पिता राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी से वचनबद्ध थे। रानी कैकेयी ने ठीक उस समय जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, राम को वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तिलक की मांग कर दी। दशरथ नहीं चाहते थे, परंतु अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राम ने एक पल में राजपाट को त्याग दिया और वनवासी बनकर वन को चले गए। पूरे 14 वर्ष उन्होंने वन में बिताए। ऐसा आदर्श कौन प्रस्तुत कर सकता है? संसार में जितने भी युद्ध और लड़ाइयाँ अब तक हुई है वे राज्य प्राप्ति के लिए हुई है, परंतु भगवान राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान श्री राम ने दूसरा आदर्श एक आदर्श भाई का प्रस्तुत किया। भरत की माता कैकेयी ने उन्हें राजपाट के बदले वनवास दिलाया था, परंतु श्री राम ने भरत से न ईर्ष्या की और न ही द्वेष किया। वह निरंतर भरत के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते रहे और उसे राजकाज संभालने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने उसे कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा स्थापित भातृ प्रेम के आदर्श को अपनाकर हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान श्री राम ने तीसरा आदर्श एक आदर्श पति का प्रस्तुत किया। वह 14 वर्ष वनों में वनवासी होकर रहे और वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों की सेवा का व्रत लिया। जो राक्षस ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे उन राक्षसों का संहार किया। इस काल में उन्होंने गृहस्थ की चिंता नहीं की, अपितु अपनी संपूर्ण शक्ति को राक्षसों का संहार करने के लिए लगाया। रावण ने जब उनकी धर्मपत्नी माता सीता जी का अपहरण कर लिया तो श्री रामचंद्र जी ने इस दुष्कृत्य के लिए रावण का सर्वनाश कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम एक आदर्श राजा थे। आज भी लोग राम राज्य की कामना करते हैं। राज्य तो था ही राजा के लिए, किंतु श्री राम ने राजा का जो आदर्श प्रस्तुत किया उसे आज तक कोई भुला नहीं सकता। आज समस्त संसार राम राज्य की कामना और अभिलाषा रखता है। महात्मा गांधी भी अपने देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। राम राज्य में कोई चोर नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई भ्रष्टाचारी नहीं था, किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश राम राज्य में नहीं था, इसलिए सारी प्रजा सुखी थी। संक्षेप में भगवान राम की लाखों वर्ष पश्चात भी भारतीय जनमानस में स्मृति बने रहने का मूल कारण उनका अपना आदर्श जीवन है। यही कारण है कि भगवान श्री राम हिंदू संस्कृति और सभ्यता के एक अभिन्न अंग बन गए हैं। भगवान श्री राम का पवित्र और आदर्श जीवन यही प्रेरणा देता है कि हम उनकी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने जीवन, अपने परिवार और अपने देश को सुखी और शांतिमय बनाएं। हमें विचार करना है कि हम कहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम ने जो आदर्श और भातृ प्रेम के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उन आदर्शों को अपनाए बिना हम राम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते।
भातृ प्रेम, पिता की आज्ञा का पालन करना, अपनी मर्यादाओं का पालन करने के लिए चट्टान की तरह अड़िग रहना, ये गुण हम श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीख सकते हैं। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार धैर्य से काम लिया जाता है और सुख और दुख जैसी परिस्थितियों में किस प्रकार स्थिर प्रज्ञ रहकर जीवन व्यतीत किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उन पर भी हम वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कारण और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद।